दोस्तों नमस्कार। होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप भी जब ठंडे पानी का ग्लास मुंह में भरते हैं या आइसक्रीम या कोई कुल्फी ऐसी चीज आप खाते हैं तो एकदम झनझनाट सी आवाज दांतों से आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बुरे तरीके से दांतों को जकड़ रहा है। दर्द चुभन एकदम से तीखा सा, कुछ लोगों को करंट लगने जैसा भी महसूस जो है होता है। अगर ये स्थिति है तो ये कोई आम समस्या नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपको संभल जाने की जरूरत है और भविष्य में आपके दांत जल्दी ही खराब होने की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको अलर्ट हो जाना है और इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप लोगों को आज बताने वाला हूं, जिसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। समय रहने पे अगर आप शुरुआती अवस्था में या बहुत ज्यादा देर नहीं आप इसको स्टार्ट कर देते हैं तो आपके दांत बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। अगर स्थिति बहुत बुरी भी हो गई है, पायरिया जैसी सिचुएशन बन गई है, तो भी ये फॉर्मूला, ये जो मेडिसिन जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं और बिना किसी नुकसान के दांतों को मजबूत भी करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दांतों में हाइपर सेंसिटिविटी या दांतों का कमजोर हो जाना, ये एक ही चीज है। क्योंकि हमारे दांत को अगर आप देखेंगे तो ये हमारे दांत की एक फिगर आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर का हिस्सा है जिसको हम इनेमल बोलते हैं, उसके अंदर एक डेंटिन होता है, फिर एक रिच एरिया होता है जिसको पल्प बोलते हैं। पल्प वाले एरिया में ही हमारी सारी जो नर्व्स वगैरह है वे जाती है, उनका पूरा रूट जो है वो बनता है। ये बाहर आपकी बोन है जिसमें सिचुएटेड होता है पूरा कवर हमारे जो मसूड़े हैं उसके अंदर, और ये दांत का यहाँ पे रूट वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा इस हड्डी के अंदर ही एनक्लोज रहता है। तो सबसे बाहर जो होता है वो इनेबल है और ये सबसे हार्ड लेयर होती है, सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन ये प्रोवाइड करती है। इवन हमारे बॉडी का सबसे हार्ड टिश्यू भी इसी में रहता है। इसके नीचे डेंटिन होता है और जिसमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होते हैं। और आपको मैं बताऊं, ये छोटे छोटे जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनके थ्रू ही जो थर्मल स्टिमुलाई है, थर्मल मतलब जो ठंडा गर्म का एहसास कराते हैं, वो सीधे पल्प के चैम्बर तक जाते हैं। यानी कि डेंटिन वाला जो एरिया है, डेंटिन वाले एरिया से भी आपको दिख नहीं रहे हैं, यहाँ से छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो निकलते हैं और वो यहाँ पे जो नर्व के साथ है उसके साथ पूरा थर्मल जो एक्सचेंज है वो उसको करते हैं। और यहाँ पे जो नर्व होती है, जहाँ होती है, उसको ट्राइजेमिनल नर्व फाइबर बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। नर्व फाइबर मतलब वही है, छोटे छोटे फाइबर से मिलके छोटे छोटे जो जो छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं नर्व के, उनसे मिलके एक नर्व बनती है और इसीलिए यहाँ पे उसको नर्व फाइबर बोला गया है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर फाइबर जैसा जो है वो दिखता है। अब हम देखते हैं कि ये स्थिति तो बन गई है, यहाँ पे जो स्थिति आ रही है, तो किसी भी वजह से जो हमारी दांत की ये बाहर वाली लेयर है, इनेमल जो है, इनेमल के अंदर भी डेंटिन भी, पोर हाइजीन की वजह से, अच्छे से हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से, या बहुत ज्यादा बेवरेजेस, कॉफी और जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, ऐसी चीज लगातार खाने पीने की वजह से ये लेयर कमजोर हो जाती है और यहाँ से जो डेंटिन है वो एक्सपोज हो जाता है। यहाँ से एक्सपोज मतलब कहीं ना कहीं इस लेयर के अंदर जो है वो, ये जो यहाँ से जो ट्यूब्स निकलते हैं, वो ट्यूब एक तरीके से एक्सपोज हो जाते हैं। उतने ज्यादा तो नहीं, लेकिन क्योंकि जब बहुत ठंडा और बहुत गर्म चीजें लगेगी तो वो टेम्परेचर वहां तक ट्रेवल करता है और सेंसिटिविटी हमारी ट्राइजेमिनल नर्व तक जाती है, जो हमारे ब्रेन से निकलती है और इस पूरे एरिया को, यहाँ मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर और जो ऑप्थेलेमिक एरिया भी है उसको भी ये सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। आप देखते हैं जब झंझनाहट होती है तो पूरे एरिया में झंझनाहट देखने को मिलती है। इसके रीजन भी कई सारे हो सकते हैं क्योंकि ये जो नर्व फाइबर है यही हमारे ब्रेन में सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन में मैंने बताया नर्व के थ्रू सिग्नल जाएंगे और फिर वहां पे वो झटका सा फील होता है। और ये होता तभी है जब दांत के जो इनेमल है, ऊपर की सेफ्टी लेयर है, वो नीचे डेंटिन को एक्सपोज कर देती है किसी भी स्थिति से। कोई भी बुरी स्थिति जब पैदा हो जाती है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो मैंने बताया वो तो है ही लेकिन बहुत ज्यादा ब्रश करने वाले लोगों को भी ऐसा देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा खट्टे पदार्थ खाने वालों को भी ऐसा देखने को मिलता है। और जिन लोगों को ज्यादा उल्टियां होती है, ज्यादा उल्टी होती है तो पेट से एसिड निकलता है, एसिड दांतों पे लगता है, उससे जो बाहर इनेमल है वो खराब होता है, पीला होने लगता है और खराब स्थिति में चला जाता है। मसूड़ों की कमजोरी, इसके भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और दांतों की सफेदी के चक्कर में केमिकल वाले टूथपेस्ट लगातार यूज करना और जो कोल्ड ड्रिंक और चाय कॉफी का ज्यादा यूज करना, वो भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो टेम्परेचर का वेरिएशन बहुत ज्यादा करते हैं, पहले गर्म खाना खा लिया फिर आइसक्रीम, डेली ऐसे ही चल रहा है, उन लोगों को भी यह हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है।
अब हम सीधा बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। वो कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हमें यूज करनी चाहिए और कैसे यूज करनी चाहिए, जो स्थिति से हमें बहुत जल्दी उबार सकती है। इसमें जो सबसे बेस्ट मेडिसिन है, सबसे टॉप मेडिसिन है हाइपर सेंसिटिविटी के लिए, है वो है प्लांटेगो मेजर का मदर टिंचर। ये टॉप रेमेडी है सेंसिटिविटी के लिए, और इसको खाना और कुल्ला करने दोनों के लिए हम यूज करेंगे। दांतों में दर्द हो और ठंडा गर्म लगता हो, दोनों स्थिति में प्लांटेको का मदर टीचर आपको लेना है। ये मैंने पिक्चर भी इसकी लगा दी है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन में नाम लिख दीजिए, तो देखिए इतनी बड़ी पिक्चर में सभी जो वीडियोज है उसमें लगा रहा हूं, साथ में नाम भी बहुत बड़ा लिख दे रहा हूं। तो थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी कर लेनी चाहिए उसको नाम लिखने वगैरह के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा है तो सबके लिए बहुत विजिबल है। डोज क्या रहेगी? 10 बूंदे आपको पानी में तीनों टाइम इसकी लेनी है, दिन में तीनों बार, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में। उसी के साथ फिंगर से ब्रशिंग करो, प्लांटेगो क्यू को मिक्स करके। कोई भी पेस्ट आप ले ले, ब्रश करे तो, ब्रश हालांकि उतना अच्छा वर्ड नहीं है, ब्रश मैंने गलत बोल दिया, मुझे हाथ से पेस्ट कराना था इसका। कोई भी हर्बल जो टूथ पाउडर होता है वो लीजिए, उसमें जो प्लांटेगो का मदर टिंचर है उससे डाल के हल्का सा पेस्ट बना लीजिए। कुछ भी नहीं मिलता है तो आप फिटकरी ले लीजिए, लाल वाली फिटकरी जो आती है, और उसके साथ पेस्ट बना के और उसको शाम को रगड़िए। शाम सुबह दो टाइम भी रगड़ सकते हैं, एक टाइम हल्का सा रगड़िए और कुल्ला करके साफ कर दीजिए। फिर दूसरे नंबर पे मेडिसिन आती है मार्कसोल। ये भी टॉप रेमेडी है, ये भी सभी को लेनी है। रात में दर्द बढ़ता है, हालांकि इसके स्पेसिफिक सिम्टम है जिनको रात में दर्द बढ़ता है, दांतों से स्मेल भी आती है, बुरी बदबू आती है, और ये सभी के साथ होता है जिनको ये सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। तो मार्कसोल 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 से 4 बूंदे सुबह, 2 से 4 बूंदे शाम को सीधा जीभ पे ले सकते हैं। इसको पानी में डालने की कोई खास जरूरत नहीं है। अगर जीभ पे ज्यादा चुभता है तो इसको भी 1 चम्मच पानी में डाल के लिया जा सकता है। हालांकि इसको हमें सबलिंगुअली एब्जॉर्ब कराना है, जो सबलिंगुअल ग्लैंड मुंह में होती है उसमें डाल के जल्दी चीजें एब्जॉर्ब होती है, ब्लड में तेजी से जाती है और ब्रेन में भी तेजी से असर करती है। तो चाहे तो उसकी गोली बनवा लें, नहीं तो सीधा मुंह में ले सकते हैं आप। बाय कॉम्बिनेशन नंबर 18, ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है और इसमें 3 मेडिसिन को ऐड किया गया है। कैलकेरिया फ्लूर जो दांतों के लिए बहुत बढ़िया है, दांतों के इनेमल को मजबूत करती है, दांतों के जो हड्डी वाला पार्ट होता है उसको मजबूत करती है। कैलकेरिया सल्फ, ये भी हाइपर सेंसिटिविटी के लिए भी है, दर्द के लिए भी है, मसूड़ों को भी मजबूत करती है, मस्कुलर एक्टिविटी। वही साइलेशिया भी दांतों को मजबूत करने की रेमेडी है, ठंडा गर्म लगने पे ये भी बहुत अच्छा काम करती है। ये तीनों बायोकेमिक रेमेडी को कंबाइन करके बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बनाया 18, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं। दांतों के रूट को मजबूत करता है, जैसे साइलेशिया में, साइलेशिया से बेटर कुछ नहीं है, मतलब एक मेडिसिन के बारे में बताया। इनेमल को स्ट्रोंग बनाने वाले नंबर 1 बायोकेमिक रेमेडी है। साइलेशिया जिसमें मिली हो वो उस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, कैलकेरिया फ्रून, कैलकेरिया सर्प और साइलेशिया, ये तीनों इसमें होते हैं। बाय कॉम्बिनेशन 18, ये आपको लेना है। 3x या 6x जिसमें भी आपको मिल जाता है। और इसकी आपको चार चार गोली दिन में 3 बार लेनी। 4 गोली सुबह, 4 दोपहर, 4 शाम, ये आपका शेड्यूल हो गया। केवल 3 दवाइयां हैं, ज्यादा दवाई नहीं है। मर्कसोल को दिन में 3 बार लेना है, प्लांटागो को मदर टिंचर को 10-10 बूंदे 3 बार लेनी है, और इसकी 4-4 गोली 3 बार लेंगे। तीनों दवाओं में 10 मिनट का अंतर रखेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। प्लांटेगो को दांतों पे मसाज भी करना है, किसी भी मीडियम में डाल के जो केमिकल ना हो, प्योर नेचुरल जो मीडियम है। ये सब चीजें आप करेंगे तो देखेंगे कि बहुत जल्दी ही दांतों की होने वाली समस्याएं ठीक हो जाएंगी, और ये पूरा का पूरा एरिया प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगर शुरुआती अवस्था है तो बहुत जल्दी ही ठीक भी हो जाएगा। ये था हमारा आज का वीडियो, हाइपर सेंसिटिविटी, दांतों में चुभन और दांतों में जो है ठंडा गर्म लगने की जो स्थिति है, दांतों में बदबू आने की स्थिति को ठीक करने वाली 3 बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।